हिंदी साहित्य निशुल्क बैच में हमारा चल रहा है भक्ति काल, आदि काल को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप जानते हैं और भक्ति काल को हमारा 1 वीक हो चुका है। लेकिन भक्ति काल थोड़ा मतलब आदि काल से ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें टाइम लगता है, 1-1 घंटे की क्लास देने के बावजूद भी इसमें अभी काफ़ी कुछ पढ़ने को रह गया है। ठीक है, तुलसीदास जी तक हमने पढ़ लिया था। जो भी बच्चे नए हैं, एक बार पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लेना, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जो बच्चे ये पूछते हैं बार-बार कमेंट करके कि मैम क्या मैं पंजाब मास्टर कैडर के लिए हेल्पफुल रहेगा या इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आपके हर क्लासेस या हर परीक्षा के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हैं, है ना? सभी के लिए, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आप पढ़ सकते हो, है ना? सबके लिए, बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे आपका, साहित्य यहीं से आएगा और कहीं से कुछ नहीं आता, ठीक है? बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आगे आज करने वाले हैं, अग्रदास से शुरू करेंगे, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, राम भक्ति काव्य धारा, ठीक है? राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास तक हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी भूमिका, परिचय सब कुछ देख लिया है। अब हमारे ये अगले राम भक्ति धारा से संबंधित हैं अग्रदास जी, ठीक है? तुलसीदास के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का आता है। तो अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। इनके समय की अगर बात करें तो ये लगभग 1556 ईस्वी के में विद्यमान थे। इन्होंने कृष्णदास पैरी से दीक्षा प्राप्त की थी और ये जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, ये हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। कौन किसके शिष्य थे, कौन किसके गुरु थे, ये याद रखना। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएँ बहुत बार पूछी जाती हैं। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, अष्टयाम आप जानते हैं कई कवियों ने लिखी है अष्टयाम को, देव ने भी लिखा है, ठीक है? कइयों का हमने पढ़ा है। और राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भार, रहस्य यंत्र, रहस्य त्रय और कुंडलियाँ। ठीक है? हितोपदेश भार, रहस्य त्रय और कुंडलियाँ, ये सारी रचनाएँ हैं जो आपकी मिलती हैं, इनको याद रखना है। आगे है अष्टयाम, अष्टयाम एवं अब रामा अष्टयाम, मतलब किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। अष्टयाम या फिर रामा अष्टयाम इनकी सर्व प्रमुख रचनाएँ हैं। इसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किया गया है। हाँ, जैसे कि देवसेन ने रचना लिखी थी अष्टयाम, उसमें उन्होंने जो श्रावक धर्म है यानी कि जो जैन धर्म है उसके 8 पैर की क्रियाओं को उसमें वर्णित किया गया था। लेकिन इसमें अष्टयाम में जो अग्रदास जी की है, इसमें राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किया गया है। नावादास प्रणीत, नावादास ने भी अष्टयाम लिखी थी। अष्टयाम भी अग्रदास यानी कि अग्र अली जी की इस रचना से प्रभावित है। नावादास ने जो अष्टयाम लिखी थी वो भी किससे? अग्रदास की अष्टयाम से क्या है? प्रभावित है। और अग्रदास का ये पूछ लिया जाता है नाम क्या था, तो इनका नाम था अग्र अली। क्यों, वास्तविक नाम क्या था? अग्र अली था। अग्रदास और अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे। याद रखना है, अग्रदास अग्र अली नाम से भी रचनाएं करते थे, जानकी जी की सखी खुद को बताते थे अग्र अली के नाम से, ठीक है? राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है? राम भक्ति की परंपरा में रसिक भावना के समावेश का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये अग्रदास को ही जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राम भक्ति काव्य धारा में माधुर्य भाव का प्रवर्तन करने वाले भी अग्रदास ही थे, ठीक है? माधुर्य भाव का क्योंकि जो तुलसीदास थे वो तो दास्य भाव से सेवा करते आ रहे थे, ठीक है? अपने आप को दास बताते थे। लेकिन माधुर्य भाव का जो प्रवर्तन है वो किसने किया था? तो अग्रदास ने किया था, याद रखना है। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। इनकी प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनऊ अली छौन छाए। इनका एक अन्य पद भी देखिए, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, ठीक है? मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अपमारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोसु पोसी पुरुषारथ पुरुषारथ मान्यो, औरनि केवल अनत प्रकार अगरदास के राम आधार, ठीक है? ये सारी पंक्तियां इनकी याद रखना। अगले यहाँ पर हमारे जो राम काव्य धारा से संबंधित है वो है ईश्वरदास। ईश्वरदास को आप जानते हैं प्रथम सूफी गाना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेकिन इनको शुक्ल जी सूफी में नहीं मानते हैं, ठीक है? ईश्वरदास राम काव्य संबंधी इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, भरत मिलाप और अंगद पेच, ठीक है? याद रखना है जो असत्यवती कथाएं हैं वो सूफी काव्य से संबंधित हैं।
भरत मिलाप की बात करें तो इसका उल्लेख काशी नागरी पहचानने की खोज में हुआ है। इसमें राम वनवास के पश्चात इसमें राम वनवास के पश्चात भरत के वियोग तथा भरत का राम से पुनर्मिलन का चित्रण किया गया है। तो भरत मिलाप में इन्होंने क्या किया है, ये इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर हुआ है, नकाशी नागरी पहचानने की खोज में हुआ है। और इसमें राम वनवास के बाद में भरत का जो वियोग होता है और भरत राम से जब चित्रकूट पर मिलने जाता है तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। भरत मिलाप अंगद पेज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर ललकारने का वीर रसपूर्ण वर्णन है जो मिलता है। ठीक है, बाली का पुत्र था अंगद, जो कि सुग्रीव का भतीजा था अंगद। और जब राम की तरफ से ये शांति दूत बन करके जाता है अंगद रावण की सभा में, तो वहां पर रावण इसे मतलब उनको ललकारता है कि मेरा बस एक ये पैर है, मैं पैर को यहाँ पर रख रहा हूँ, इस पैर को जो भी उठा देगा तो मैं यहाँ से हार मानकर मतलब चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसका जो पैर है वो इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उस पैर को उठा नहीं पाता। आगे यहाँ पर चौथा जो हमारे नाम आता है ये है इसका कील है दास का। ठीक है, ये कृष्णदास पैरी के शिष्य थे क्योंकि गलता में पहले नाथ पंथियों का अधिकार था। ठीक है, जो भी बच्चे देखते हैं ना क्लासेस को वो सभी सीरीज वाइज देखा करो। ऐसा नहीं है आप कभी भी कोई भी क्लास उठा करके देख लो। आप अगर नए भी जुड़ते हैं तो भी आपको पहले पूरी क्लासेस को देख लेना चाहिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक है, हिंदी साहित्य निःशुल्क बस शुरू से ही आपको पढ़ना चाहिए। गलता में पहले नाथ पंथियों का अधिकार था। पैरी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर बलपूर्वक नाथों को हटाकर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की और योगियों को बसाया था। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है जो कृष्णदास पैरी थे उनके शिष्य थे कीलादास और इन्होंने अपने शिष्यों के साथ में मिलकर बलपूर्वक नाथों को हटाया और रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की और योगियों को बसा दिया। राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना कीलादास ने की थी जिसने राम भक्ति की रसिकता का खुलकर विरोध भी किया था। ठीक है, तो याद रखना। आगे है अगला नाम यहाँ पर आता है नाभादास का जिन्होंने भक्तमाल लिखा था। इनका मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था नारायण दास। ठीक है, नारायण दास थे, इन्होंने नाभादास कर लिया और ये अग्रदास जी के शिष्य थे। याद रखना है किसके शिष्य थे, अग्रदास के शिष्य थे। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में जो मिस्र बंधु विनोद लिखा गया था उसमें नाभादास को हनुमान का वंशज बताया गया था। ठीक है, इसको नाभादास को हनुमान का वंशज बताया है किसने, मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में। याद रखना है। आगे है राम काव्य में रसिक भावना का जो समावेश है वो अग्रदास ने किया था, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, आगे क्या है इसमें, आगे क्या कहते हैं नाभादास ने 1585 के आसपास यानी कि भक्तमाल कब लिखा था ये आपसे पूछा जाता है। तो भक्तमाल लिखा था इन्होंने नाभादास ने 1585 के आसपास भक्तमाल लिखा। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो भक्तमाल का रचना काल है वो कितना है 1596 ईस्वी है ना, 1596 ईस्वी है यानी कि लगभग 11 साल बाद इसको लिखी हुई रचना मानते हैं। और इस आधार पर इनका जो जीवन काल है वो 1570 ईस्वी ठहरता है। आगे जीवन काल का जन्म काल की बात कर रहे हैं। भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन किया गया है, ये याद रखना अच्छे से। 200 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। छप्पे शैली में लिखित भक्तमाल में 316 छप्पियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 200 कवियों का वर्णन है, छप्पे शैली में लिखा गया है और 316 छप्पियों का प्रयोग किया गया है। पूरी डिटेल आपको यहाँ हर रचना की मिल जाती है। ठीक है, इनकी एक अन्य रचना भी है अष्टयाम जो कि 1603 ईस्वी में लिखी गई थी। नाभादास ने भी अष्टयाम लिखी है, अग्रदास ने भी अष्टयाम लिखी है और देव ने भी अष्टयाम लिखी है। रहीमदास ने भी नहीं रसखान ने भी अष्टयाम लिखी है। 4 नाम तो मतलब आप याद ही रखना, बाकी देख लेंगे। नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे। ठीक है, ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। भक्तमाल पर सबसे लोकप्रिय जो टीका लिखी गई थी वो थे कौन किसने लिखी थी, भक्तमाल की टीका नाम से लिखी थी प्रियादास शरण ने। इनका नाम था प्रियादास। कुछ लोग नाभादास को महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जाति की उपजाति जो डोम है उसकी उत्पत्ति का कारक मानते हैं, जबकि जो उनके प्रियादास हैं टीकाकार उन्होंने लिखा है कि डोम नीच जाति नहीं वरन कलावंत दाढ़ी भाट आदि ज्ञान विद्या प्रवीण जातियों से जन्मी हुई है। याद रखना है। ठीक है, ये प्रियादास ने नहीं माना कि ये डोम जाति के हैं बल्कि कलावंत दाढ़ी भाट जो अलग अलग जो जानकार होते हैं, प्रवीण जातियां जो होती हैं उनसे ये जन्मे हैं। नाभादास ने भक्तमाल में कबीर के संदर्भ में लिखा है
कबीर कानी राखी नहीं, वरना श्रम सठ दर्शनी। ये पंक्ति पूछी जाती है, जो कि भक्तमाल में लिखी गई है। तुलसीदास के लिए नावादास ने लिखा था, कली काल जीव तुलसी भय, वाल्मीकि अवतार धरी। ठीक है, वाल्मीकि अवतार धरी, ये तुलसीदास के लिए लिखा है। मीरा के संदर्भ में लिखते हैं, निरंकुश अति निडर रसिक जन रसना नायो। ठीक है, निरंकुश अति निडर रसिक जन रसना नायो। सूरदास के विषय में क्या लिखते हैं, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ठीक है, ये सूरदास के विषय में नावादास में ने लिखा है। और नंददास के संदर्भ में लिखते हैं, नंददास आनंद निधि रसिक। ठीक है, नंददास आनंद निधि रसिक, सप्रभु हित राम में। अयोध्या के विषय में लिखते हैं, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सरही इची श्रुति तैसी। ठीक है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सरई इची श्रुति तैसी। ये पंक्तियां हैं जो अलग अलग नावादास की पूछी जाती हैं। आगे यहाँ पर प्राणचंद्र चौहान का नाम आता है, ये भी राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं। 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की इन्होंने रचना की, जो शैली की दृष्टि से नाटक नहीं था बल्कि संवादात्मक प्रबंध काव्य माना जाता है। संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव इस रचना पर अनेक स्थलों पर स्पष्ट दिखाई देता है, याद रखना है। संस्कृत में जो हनुमान नाटक लिखाया गया था, इसका प्रभाव इनके अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ता है, रामायण महानाटक का। अगला नाम यहाँ पर आता है हृदय राम, जो कि पंजाब के निवासी थे। हनुमान नाटक इनकी राम काव्य संबंधी रचना है, जो पंजाब में रामचरितमानस के समान ही लोकप्रिय है। ठीक है, हनुमान नाटक इन्होंने लिखा था हृदय राम ने। हिंदू सिख एकता के प्रतीक इस ग्रंथ की रचना की गई थी 1623 ईस्वी में। और कब हुई थी, जहांगीर के समय में हुई थी। जहांगीर कौन थे, जहांगीर कौन थे, ये अकबर के पुत्र थे, याद रखना है। इसमें 14 अंक एवं 1500 छंदों में सीता स्वयंवर से राम राज्याभिषेक तक की कथा इसमें वर्णित की गई है। याद रखना है, इसमें 14 अंक हैं और 1500 छंदों में सीता स्वयंवर के से लेकर के राम राज्याभिषेक तक की कथा है इसके अंदर। कहीं कहीं पर इस रचना का जो उल्लेख है वो रामगीत शीर्षक से भी होता है ना, कहीं कहीं इसका उल्लेख रामगीत शीर्षक से भी किया गया है। अगला नाम यहाँ पर आता है वो है लालदास का। इनकी प्रसिद्ध रचना हमने बाबा लालदास के नाम से पीछे भी पढ़ा था, लेकिन ये है लालदास। लालदास इनकी प्रसिद्ध रचना है अवध विलास। इनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है, अवध विलास है। 1643 में लिखा है, जिसका विभाजन 18 विश्रामों में किया गया है। विश्रामों का अर्थ मतलब चैप्टर होता है, लेसन होता है, यही होता है। ठीक है, इसका विभाजन 18 विश्रामों में किया गया। राम राज्य से लेकर उनके वन गमन तक, इसमें वर्णन कहाँ से कहाँ तक का अवध विलास में, तो राम के जन्म से लेकर जब वो वन जाते हैं तब तक का है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, जिसे लिखने का औचित्य कवि इस प्रकार से देते हैं, तीरथ अवधि जे अवधे राम अवधि भरतार, सॉरी अवतार, ऐसे भाषा की अवधि अवध विलास अपार। सुधार प्रगट लौकिक वचन सुनी समझे सब कोई, कठिन शब्द है संस्कृत भाषा कहिए सोई। ठीक है, कठिन शब्द है संस्कृत भाषा कहिए सो। ये कुछ पंक्तियां हैं जो इसकी मिलती हैं अवध विलास की। अगला नाम यहाँ पर आता है नरहरि बारहट का। इन्होंने पौरुषेयी रामायण की रचना की थी, याद रखना है। इनकी रचना का नाम क्या है, पौरुषेयी रामायण। इस रचना को नरहरि जी ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा। और इसकी जो भाषा है वो कैसी है, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, पौरुषेयी रामायण की जो भाषा है वो कैसी है, तो ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा गया है। अन्य राम भक्त कवि और रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है कृष्णदास पैरी का। इन्होंने राजयोग अष्टयोग, ठीक है, ये दो रचनाएं लिखी हैं। गलता यानी कि जयपुर नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की पीठ है, जिसके संस्थापक कौन है, कृष्णदास पैरी हैं। गलता में जो गद्दी की स्थापना की गई थी रामानंद की, तो उसका नाम क्या है, ये किसने किया है, कृष्णदास पैरी ने किया है। अगला नाम यहाँ पर आता है राघवानंद का। ये 13वीं 14वीं शताब्दी में मौजूद थे। राघवानंद 13वीं 14वीं शताब्दी में मौजूद थे। इनकी एक रचना मिलती है जिसका नाम है सिद्धांत पंचमात्रा। ठीक है, सिद्धांत पंच तन मात्रा। अगला नाम आता है माधव दास चारण का। इन्होंने लिखा है राम रासो या गुण गुण राम रासो। ठीक है, राम रासो या गुण राम रासो के नाम से जानते हैं। 1618 ईस्वी। और अगली एक और रचना इन्होंने लिखी है अध्यात्म रामायण। ठीक है, माधव दास चरण की रचना का नाम क्या है, तो यह है अध्यात्म रामायण। अगला नाम यहाँ पर आता है कपूर चंद त्रिखा। इन्होंने रामायण लिखी है 1646 ईस्वी में। ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, गुरुमुखी यानी कि पंजाबी भाषा में लिखी गई है।
और ये 145 छंदों की एक लघु कृति है। एक छोटी सी रचना है 145 छंदों में, जिसमें राम कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अगला नाम यहाँ पर आता है राम भक्त में परशुराम देव का। इन्होंने लिखा है रघुनाथ चरित और दशावतार चरित। ठीक है, ये दो रचनाएं मिलती हैं। सुंदरदास की बात करें तो इन्होंने हनुमान चरित लिखा था। सुंदरदास ने क्या लिखा था? हनुमान चरित लिखा था। विष्णुदास की अगर बात करें तो विष्णुदास ने लिखा है रामायण कथा। ठीक है, रामायण कथा, इस रचना को भाषा वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। इनकी राम भक्ति भावना का निम्न प्रसिद्ध पदे हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध है। तैसी देखी रघुपति धनी हंस बिना जैसे हंसनी। ठीक है, तैसी देखी रघुपति धनी हंस बिना जैसे हंसनी। अगला नाम यहाँ पर आता है रामचरण दास का। इन्होंने रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार हैं। ये किसके हैं? ये रामचरण दास के। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार कौन है? तो रामचरण दास हैं। ये हमने पीछे पढ़ा है। स्वयं को राम की स्त्री के रूप में कल्पित कर इन्होंने स्वयं सुखी शाखा का प्रणयन किया था। ठीक है, स्वयं को राम के स्त्री के रूप में इन्होंने कल्पित किया और स्वयं सुखी शाखा का प्रणयन किया, मतलब उनकी कल्पना करके खुद सुखी होने लगे। स्त्री वेश धारण कर पति जो लाल साहब है, लाल साहब नाम किसको दिया गया? तो राम को दिया गया था। ठीक है, इन्होंने खुद ने स्त्री वेश धारण कर लिया और अपने पति यानी कि राम को इन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था क्या? और लाल साहब। इसके लिए ये 16 श्रृंगार भी धारण करते हैं। अगला नाम आता है राम प्रिया शरण का। इन्होंने सीतायन लिखा था। सीता विवाह तक के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। अगला नाम है यमुना दास। यमुना दास ने लिखा था गीत रघुनंदन। ठीक है, गीत रघुनंदन गीत गोविंद के अनुकरण पर लिखा गया है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जानकी रसिक शरण ये अवधि सागर इन्होंने लिखा था। बाल कृष्ण नायक बाल अली इन्होंने लिखा था ध्यान मंजरी नेह प्रकाशिका। ठीक है, ये रचना याद रखना है। अगला नाम यहाँ पर आता है प्रेम सखी। प्रेम सखी सीताराम नक्सिक। सीताराम का नक्सिक वर्णन इन्होंने किया था। राम सखे राघव मिलन इन्होंने लिखा है। मधुसूदन ने रामा अस्मेघ लिखा है। जानकी शरण ने सियाराम रस मंजरी। ठीक है, जानकी शरण ने क्या लिखा है? सियाराम मंजरी, राम रस मंजरी लिखा है। गोकुलनाथ की बात करें तो उन्होंने सीताराम गुणार्णव लिखा है। ठीक है, गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? तो यह सीताराम गुणार्णव। चंद्रिका प्रकाश दीक्षित, चंद्रिका प्रकाश दीक्षित ने लिखा है कैकई, ये इनका एक महाकाव्य है। माधव दास जगन्नाथी इन्होंने लिखा है रघुनाथ लीला। इसके बाद नाम आता है किसका? मुनि लावण्य का। इन्होंने रावण मंदोदरी संवाद लिखा है। ठीक है, मुनि लावण्य ने क्या लिखा है? रावण मंदोदरी संवाद लिखा है। अगला नाम है यहाँ पर केशव दास का। इन्होंने रामचंद्रिका यानी कि जो 39 प्रकाशों में विभाजित एक प्रबंध काव्य है, ये एक प्रबंध काव्य है, याद रखना। केशव दास का रामचंद्रिका। सेनापति की बात करें तो इन्होंने लिखा है कवित्र रत्नाकर। ठीक है, सेनापति ने कवित्र रत्नाकर लिखा है 1706 ईस्वी में, जो कि 5 तरंगों में विभाजित है और 394 इसमें क्या है? छंद शामिल है। आगे देखेंगे आधुनिक काल में लिखे गए राम काव्य कौन से हैं। आधुनिक काल में जो लिखे गए हैं तो रामचरित उपाध्याय का नाम आता है सबसे पहले। इन्होंने लिखा है रामचरित चिंतामणि। अगला नाम है मैत्री शरण गुप्त का। इन्होंने साकेत लिखा है। रामनाथ ज्योतिष ने श्री रामचंद्रोदय। हरिऔध जी ने वैदेही वनवास लिखा है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत के नाम से लिखा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला के नाम से लिखा है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी ने भी लिखा है। नरेश मेहता ने संशय की एक रात। फादर कामी और बुल्फे ने राम कथा की उत्पत्ति व विकास, ये समीक्षात्मक ग्रंथ है। जगदीश गुप्त की बात करें तो इन्होंने शंबुक लिखा है, जो कि राम की भक्ति से संबंधित है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक मिलता है। ठीक है, ये सारी रचनाएं जो पूछे ली जाती हैं बार बार। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख आचार्य संप्रदाय। कृष्ण काव्य की विशेषताएं। अब आगे हम इसको भी कर ही लेते हैं, अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है ना। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख आचार्य संप्रदाय। कृष्ण काव्य की विशेषताएं देखेंगे। लोक संस्कृति पर बल। सबसे पहले इस जो काव्य धारा है, ये कृष्ण काव्य धारा, इसमें लोक संस्कृति पर बल दिया गया है, सामान्यता पर बल दिया गया है। गेय पद परंपरा का बाहुल्य मिलता है इसके अंदर, और काव्य भाषा में ब्रज भाषा की स्थापना की गई है।
मुक्तक काव्य की प्रधानता मिलती है और कृष्ण का ब्रह्म रूप चिंतित इसमें दिखाया गया है। बाल लीला व वात्सल्य वर्णन की अधिकता इसमें मिलती है। इसके बाद इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें, ये विशेषताएं बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं जैसे कि हिंदी में सर्वप्रथम विद्यापति ने राधा कृष्ण का चित्रण किया था, ठीक है। ये अच्छे से पॉइंट याद रख लेना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी में सबसे पहले किसने, विद्यापति ने एक रामकृष्ण का चित्रण किया था, राधा कृष्ण का। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण शक्ति काव्य आनंद उल्लास का काव्य है, इसीलिए कृष्ण को लोक रंजक भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रख लेना है। कृष्ण शक्ति काव्य आनंद और उल्लास का काव्य है, इसीलिए कृष्ण को क्या कहते हैं, लोक रंजक कहते हैं, याद रखना। हिंदी में कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत को माना जाता है, ठीक है। हिंदी में कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत को माना जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय को माना जाता है, याद रखना है, ठीक है। भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है वो क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 27वें 47वें अध्याय को माना जाता है। ब्रज भाषा में भ्रमर गीत की शुरुआत सूरदास से हुई है, ठीक है। ब्रज भाषा में भ्रमर गीत की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो ये सूरदास से मानी जाती है। कृष्ण काव्य के देखेंगे अब हम भूमिका, ठीक है। ऋग्वेद के 8वें तथा 10वें मंडल में कुछ सूक्तियों के रचयिता श्री ऋषि कृष्ण है, ठीक है। कृष्ण काव्य की भूमिका में क्या लिखता मिलता है हमें, ऋग्वेद के 8वें और जो 10वां मंडल है उसमें कुछ सूक्तियों के रचयिता कौन है, ऋषि कृष्ण को माना जाता है, ऋषि है, ठीक है। इसी वेद के प्रथम मंडल में सर्वप्रथम कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रखना है, कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ये शब्द यहाँ पर मिला है ना, कृष्ण नाम का शब्द यहाँ पर मिला है, वो किसी ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है या फिर कृष्ण के लिए। छांदोग्य उपनिषद में भी अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है, जो कि देवकी का पुत्र बताया गया है, याद रखना अच्छे से क्या कह रहा है ये। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें भी अंगिरस के विषय के रूप में उल्लेख है और जो देवकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव का रूप है, महाभारत में वर्णित जो कृष्ण है उनका प्रारंभिक रूप सामान्य मानव का ही रूप है। गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं विष्णु में वासुदेव श्री कृष्ण यादव हूँ, ठीक है। मैं विष्णु, कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्य में पहला उल्लेख अश्व घोष के बुद्ध चरित में मिलता है, ठीक है। कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्य में जो पहला उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, तो अश्व घोष के बुद्ध चरित में मिलता है। इसके बाद गाथा सप्तशती में राधा कृष्ण गोपी और यशोदा के नामों का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद किसमें मिलता है, गाथा सप्तशती में मिलता है राधा कृष्ण गोपी यशोदा के नामों का उल्लेख। गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है, जिसे कृष्ण के केरी क्रीड़ाओं का सरस वर्णन करने वाला ये गीति काव्य कहलाता है, ठीक है। और गीत गोविंद का ही अनुसरण किसने किया था, तो विद्यापति ने किया था। आगे मिलता है कृष्ण विषय काव्य का प्राचार्य हमें 12वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। कृष्ण विषय काव्य का जो प्राचार्य है वो किसको मानते हैं, तो 12वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य परंपरा का आरंभ भी किससे माना जाता है, विद्यापति से माना जाता है। 16वीं शताब्दी में श्री कृष्ण चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और शुक्राचार्य आदि ने शास्त्रीय आधार प्रदान किया है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में श्री कृष्ण चैतन्य के शिष्य कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य के शिष्य, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ठीक है, और शुक्राचार्य, ये सभी शास्त्रीय आधार इन्होंने प्रदान किया है। कृष्ण काव्य धारा से जुड़े प्रमुख संप्रदायों को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय है सबसे प्राचीन और प्रथम ये संप्रदाय माना जाता है। निम्बार्क आचार्य का जो जन्म है ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना गया है। सर्वमान्य की बात करें तो 1162 ईस्वी में कर्नाटक के मैसूर जिले के बेल्लारी के निम्बार्क गांव में हुआ था। इनके गांव का ही नाम क्या था, निम्बार्क था, ये बताया गया है। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्क आचार्य ने किया था, याद रखना है।
अब तक तो राम की पूजा चलती आ रही थी राम काव्य धारा में, ठीक है? लेकिन कृष्ण के सगुण रूप का सबसे पहले जो मतलब पूजा करना शुरू किया था, वो निम्बार्क आचार्य ने ही किया था। इनके बचपन का नाम था आरुणि, ठीक है? निम्बार्क आचार्य के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम आरुणि था, जो कि आगे चलकर नियमानंद कहलाए। साथ-साथ इन्हें निम्बार्क भी कहा गया। निम्बार्क गाँव के रहने वाले थे हालाँकि। इनको नियमानंद भी कहा जाता है, ये आप ये पॉइंट याद रखना है। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला। ठीक है? निम्बार्क का क्या अर्थ है? नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला। दाम्पत्य भक्ति को इस संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है? दाम्पत्य भक्ति को ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? सुदर्शन चक्र का अवतार मतलब किसको कहा जाता है? तो ये निम्बार्क को कहा जाता है। निम्बार्क या संक्रांति संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। आगे बात करें तो इस संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है, वो क्या है? भेदा भेदवाद या द्वैता द्वैतवाद कहा गया है। इसके बाद इस संप्रदाय के भक्त कृष्ण के उपासक हैं, याद रखना। इस संप्रदाय के जो भक्त हैं वो कृष्ण के उपासक हैं। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में मिलता है और इसका प्रचार हुआ था ब्रज मंडल में। आगे निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप है जो स्वीकार किया गया है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय टट्टी संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय का अंश माना गया है। याद रखना, द्वैता द्वैतवाद संप्रदाय में जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का ही अंश है, आत्मा एक भी है और अलग अलग भी है। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया है। कि इनके 5 ग्रंथ कौन से मिलते हैं निम्बार्क के? तो ये वेदांत पारिजात सौरभ दश श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली। तो ये 5 ग्रंथ हैं जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे हैं इनके 4 प्रधान शिष्यों में, जिनमें श्रीनिवासाचार्य प्रसिद्ध हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य कौन से हैं? जिनमें श्रीनिवासाचार्य प्रसिद्ध हैं और इन्होंने श्रीनिवासाचार्य प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांत कौस्तुभ, श्री औदुम्बराचार्य, श्री गौरमुख आचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट, ये इनके नाम हैं जो यहाँ पर प्रधान शिष्यों में शामिल हैं। श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम इत्यादि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि अन्य माने जाते हैं। श्री भट्ट की अगर बात करें तो इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? श्री भट्ट को हित सखी का अवतार मानते हैं। गुरु इनके थे केशव काश्मीरी, ठीक है? केशव काश्मीरी इनके गुरु का नाम था, याद रखना है। उनकी रचना की अगर बात करें तो रचना का नाम है युगल शतक या फिर आदिवाणी। ठीक है? श्री भट्ट की रचना एक मिलती है हमें युगल शतक या फिर आदिवाणी, जिसमें कुल 900 पद हैं जो कि संग्रहित किए गए हैं। युगल शतक की भाषा का नाम है ब्रज भाषा। इनकी प्रमुख पंक्तियों को देखें तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ठीक है? बसो मेरे नैनन में दो चंद। नंदलाल नहीं है यहाँ पर, नंदलाल कौन कहते हैं? तो वो मीराबाई कहती है नंदलाल, ठीक है? लेकिन श्री भट्ट ने बसो मेरे नैनन में दो चंद भट्ट ने कहा है। आगे इनकी पंक्तियां कुछ मिलती हैं। गोरे बदनी ब्रस भान नंदनी, श्याम वरण नंद नंद बीजत कब देखो इन नैना, श्याम जी की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। और ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन। अगला नाम यहाँ पर आता है हरिव्यास देव का। ये भी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। हरिव्यास देव, इन्होंने महावाणी नामक एक रचना लिखी थी, किसमें? ब्रज भाषा में, जो 5 सर्गों या फिर सुखों में लिखी गई है। ठीक है? 5 सर्गों की एक रचना है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। हरिव्यास देव के 2 शिष्यों ने अखाड़े की स्थापना की थी। ठीक है? हरिव्यास देव के 2 शिष्य थे जिन्होंने अखाड़े की स्थापना की। कुछ विद्वान महावाणी को हरिव्यास देव के शिष्य रूप रसिक की रचना भी स्वीकार करते हैं। ठीक है? और इनके गुरु कौन माने जाते हैं? तो श्री भट्ट माने जाते हैं, याद रखना। अगला नाम यहाँ पर किसका आता है? तो वो है परशुराम देव का। ये हरिव्यास देव के ही शिष्य थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था परशुराम सागर। ठीक है? परशुराम सागर के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। यही ब्रज मंडल से निम्बार्क संप्रदाय की पीठ को राजस्थान के सुलेमाबाद में लाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है? ये ब्रज मंडल से निम्बार्क संप्रदाय की पीठ को कहाँ लेकर गए थे?
तो राजस्थान के सुलेमाबाद में लेकर गए। परशुराम देव ने राम भक्ति परंपरा में रसिक शास्त्र की स्थापना की थी। ठीक है, अगला नाम यहाँ पर आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हित हरिवंश गोस्वामी ने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इनका जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बाध गांव में हुआ था। एवं इनके पिता का क्या नाम था, केशव दास मित्र था, और माता का नाम था तारावती। इनके द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय वो राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसकी स्थापना 1534 ईस्वी में वृंदावन में की गई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रेम को ही विशेष महत्व या फिर भक्ति का मूलाधार माना गया है। ठीक है, प्रेम को। राधा और कृष्ण में कोई तात्विक भेद नहीं है। इसमें ना तो मुक्ति की कामना है और ना ही साधना परक कर्मकांड की बात है। आराधना के तत्व 4 दिए गए हैं, कृष्ण, राधा, सहचरी यानी कि सखियां या फिर वृंदावन। ठीक है, अपने इस विलक्षण प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस और चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है तथा मंदिरों में राधा का विग्रह यानी कि चित्र कृष्ण के साथ साथ स्थापित नहीं हो पाता है। अपितु कृष्ण के वाम भाग में यानी कि लेफ्ट साइड में वस्त्र निर्मित गद्दी, जिस पर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उसकी उपासना की जाती है। अनुयायियों के तिलक भाल त्रिकुटी तक रहता है कि तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और काली बिंदी को राधा माना जाता है, याद रखना। ठीक है, हरिवंश जी के गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में इन्हें कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। ठीक है, हित हरिवंश जी को क्या माना जाता है, ये कृष्ण की बंसी इनको कहा जाता है। अगले इनकी कुछ पंक्तियां भी मिलती हैं। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट यानी श्यामा आजू बनी, नव नव सिकलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। हित हरिवंश पहले माधव और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, याद रखना है। ठीक है, ये किसके थे, पहले मध्वाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। मध्वाचार्य की बात यहाँ पर कर रहा है, परंतु बाद में इन्होंने इस मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और इसमें इन्होंने इस राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। चलिए दोबारा रिपीट हो गया है। प्रमुख ग्रंथों की अगर इनकी बात करें तो हित हरिवंश के हित 84 स्फुटवाणी, ये हिंदी में लिखे गए ग्रंथ हैं। और संस्कृत ग्रंथ की बात करें तो राधा सुधा निधि और यमुना अष्टक, ये 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। हित 84 संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अन्य संत या भक्तों को अब करेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्लास इसकी और करेंगे। अभी बहुत सारे पेज रह गए हैं और 1 घंटे से क्या बल्कि लंबी क्लास हो जाएगी, तो आधी क्लास को हम कल करेंगे, है ना। कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा भक्ति काल, और फिर इसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्लास करेंगे 1-2 दिन। इसकी अभी रचनाएं भी मतलब रचनाएं तो करवानी है और वन लाइनर में आपको पंक्ति भी करवानी है, वन लाइनर भी करवाएंगे, है ना। देखते हैं, चलो फिर चलेंगे आज रीतिकाल की तरफ। जो भी बच्चे नए हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, हाइप जरूर कर दिया करो, ठीक है।